हाय गाइस, तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं धान। जो शायद बहुत पहले वर्षों वो धान उगाया जाता था। अब फिर से कई सालों बाद फिर से वही धान का खेती हमारे गांव में हुआ है। बहुत ही कम जगहों पे हुआ है। उसी को हम दिखाने के लिए घर से आए हुए हैं। लगभग 1 किलोमीटर दूर है मेरा घर यहाँ से अभी। तो फाइनली अब हम जो धान का खेती अभी हुआ है कुछ दिनों के बाद, लगभग 15-20 साल हो गया होगा उस धान होने के। उसके बाद फिर से ये रुपाया है। तो देख ही सकते हैं, अगर ये धान आप लोग पहचानते होंगे, अगर किसान होंगे तो फाइनली आप लोग इसको पहचान लेंगे, नहीं तो आप इसको नहीं पहचान पाइएगा। तो फाइनली हम उसी धान में चले आए हैं अगर, जहाँ पे हम आपको बताए हैं कि बहुत ही वर्षों बाद हमारे शिवहर जिले के गढ़गा गांव में इस धान की खेती किया गया हुआ है। तो देख ही सकते हैं, ये धान फाइनली अभी पक चुका है और 2-4 दिन में कटने वाला भी है। शायद ये धान सारू सारून के नाम से जानने जाते हैं, लेकिन सारू तो होता है, आप जानते ही होंगे सारू कोई और चीज हो रहा है, लेकिन इस धान का नाम सारो है। इस धान का नाम सारो है और सारो धान सबसे पहले ही हुआ करता है। अभी हमारे गांव में इस धान के बीज के लिए इतना खेती किया गया हुआ है। 5 कट्ठा का प्लॉट यहाँ पे है, 2 कट्ठा का प्लॉट वहाँ पे है, और 2 कट्ठा का प्लॉट जो पोल दिख रहा है जिनका, वो पोल वहाँ पे है, उसका दे रहा है इधर करना, इधर घुमा। उसके बाद देख सकते हैं फाइनली खेत में ये फसल तैयार हो चुका है। और बगल में देखिएगा कि अभी जो सांभा कतरनी के नाम से है, अभी ये फूट रहा है। इसे सांभा कतरनी बोलते हैं, जो दशहरा के बेर फूटता है और छठ के समय तक ले धान, हमू देखा ना, दशहरा के बेर करता है और छठ के समय तक ले ये धान कटने लगता है। और फाइनली इधर चलते हैं इस तरफ, फाइनली इस तरफ हम जब चले आते हैं तो ये भी धान दूसरा है। ये धान वो है जो पानी में सबसे लेट हो जाता है, जो सोना मंसूरी के नाम से जाना जाता है, वो यही धान है। तो देख सकते हैं हम आए हुए हैं आपको बताने कि शिवहर जिला में फिर से गढ़वे गांव में 20 साल बाद उस बीज को तैयार किया जा रहा है, जो बीज लुप्त यानी कि समाप्त हो गया था। तो ये खेत जो आप देख रहे हैं, इस खेत में फिर से बीज का तैयारी हो रहा है। देख ही सकते हैं, यहाँ से बीज के लिए इसको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अगले साल जो भी खेती होगा सारों का यहीं से होगा। क्योंकि ये देख सकते हैं बीज तैयार हो चुका है। फाइनली 10 दिन के अंदर में ये सारो धान कट जाएगा। ये सारो धान सारू सारो वाला नहीं है, सारू सारो है। इसका जो धान होता है, धान देख सकते हैं ये लाल होता है, ये धान लाल होता है, और इसके अंदर का जो दाना होता है, इसके अंदर का दाना जो होता है वो भी लाल होता है। रुके ना, ऊपर का पत्ता जो खुपरिया है वो लाल है, उसी तरह ये चावल भी लाल ही होता है। तो देख सकते हैं ये सारो बहुत दिनों के बाद फिर से खेती किया जा रहा है। चलिए हम कुछ अंकल जी से पूछ लेते हैं, कितना दिनों में तैयार हो जाता है? बस आषाढ़ में रोपाया, आषाढ़ में, आषाढ़ सावन भादो, भादो में हो ही जाता है। भादों में हो ही जाता है ना। तो यानी कि पूरा कहना यही है कि सबसे पहले ये इसका फसल तैयार हो जाता है। हाँ, और इस बार जो ये यहाँ गढ़वा गाँव में हाँ। फसल लगाया गया, बीज तैयार करने के लिए लगाया गया, हाँ। क्योंकि ये बहुत पहले इस धान का उपज हो जाता है और कुछ दिनों में खत्म हो गया था। फिर से लोग उसी को चॉइस कर रहे हैं जो पहले थे। हाँ। यही था ना चाचा? हाँ, हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक। अगली वीडियो में फिर आपसे हम मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।